हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन नंबर 46 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेशन नंबर 45 को देखा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस, आप यहाँ आएँ और एक नए सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 46। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्र नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे संबंधित है। देखो ये है पहले का, मतलब 2022 में ये बनाया गया था, बट फिलहाल अभी चर्चा में आया है क्योंकि इसके जिस काम के लिए बनाया गया था उस काम को किया गया, कुछ इसे पकड़ा गया है, इसलिए फिलहाल चर्चा में है। ये हो जाएगा आपका एनसीबी। एनसीबी मतलब क्या हो गया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। एनसीबी की वजह से ये चर्चा में है और ये संबंधित किससे है, तो एनसीबी से ही संबंधित है। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका क्या बोल रहा है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इसे क्या हुआ है, तो एनसीबी द्वारा पहले तो चलाया गया है, दूसरा नौसेना द्वारा भारतीय जल में 12,000 करोड़ रुपये का मेथमोफेप्टाइन। अब ये क्या है, तो देखो ये जो आपका मतलब प्रत्यय जो है ये आपका मेनली ड्रग्स के लिए यूज होता है। तो अब पहले तो हम लोग देखें कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया कौन, तो एनसीबी, और एनसीबी काम ही किस चीज़ से करता है, तो ड्रग्स से संबंधित काम करता है। और अभी क्या किया है, जब्त किया है। अब याद रखना कि ये ऑपरेशन आपका 2022 में ही चालू किया गया था, अभी क्या हुआ है, किसी कुछ पकड़ा गया है। कहाँ पर, तो देखिएगा पिछले 1.5 साल में दक्षिणी मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी में एनसीबी की यह तीसरी बड़ी जब्ती है। और अभी बहुत चर्चा में कितना ज़्यादा पकड़ा गया है, तो 3200 किलोग्राम क्या पकड़ा गया है, तो ये आपका ड्रग्स है। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ देखना, क्या दिया हुआ था, दक्षिण मार्ग से अगर बात करते हैं कि ड्रग्स पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ड्रग्स कहाँ बनता है, तो एक आपका बनता है गोल्डन क्रीसेंट में और एक आपका बनता है गोल्डन ट्रायंगल में। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि यह है क्या। जैसे देखिएगा गोल्डन क्रीसेंट, पहले देख लीजिएगा थोड़ा एनसीबी के बारे में। देखिएगा एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम हो गया। स्थापना कब हुआ था, तो 17 मार्च 1986 को। कब हुआ था, 17 मार्च 1986। और मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके अभी अमित शाह। कौन है, अमित शाह। और अगर बात करते हैं तो अमित शाह को एक और मंत्रालय मिला हुआ है, कौन सा, तो यह है आपका सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, जो भी नया नया बना है। मतलब सहकारिता मंत्रालय के प्रथम मंत्री कौन रहे हैं, तो यह हो गया आपका अमित शाह। अगर बात करते हैं कि इसके प्रमुख कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान। किस चीज़ के, तो ये हो जाएगा आपका एनसीबी के, ठीक है। अब देखो एक चर्चा में अभी किए थे गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है। मान लो कि अगर ये पूरा का पूरा मैप है, तो ये हो गया आपका एशिया, ये हुआ आपका यहाँ पे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे ओशिनिया। तो अगर इस टाइप से नहीं होता, लेकिन बताने के ऐसे बता दिए। देखिएगा अब क्या है, तो अगर आपसे पूछता है कि गोल्डन क्रीसेंट क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका कुछ देशों का समूह है और मेनली फेमस किसके लिए, तो अफीम उत्पादन के लिए, ठीक है। किस चीज़ के लिए, तो अफीम उत्पादन या फिर जितना भी मादक पदार्थ होता है उसके उत्पादन के लिए ये दोनों फेमस है। आपका गोल्डन क्रीसेंट जो है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। और देखो इसमें कंट्री कौन कौन सा है, नाम से पता चल जाएगा। जैसे देखना ईरान, ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान। हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में भी किसका पार्टी चल रहा है या फिर किसका शासन चल रहा है, तो तालिबान का। तो देखो तालिबान को तो कहीं से फंडिंग आ नहीं रहा है, उसके देश में इस टाइप से काम भी नहीं चल रहा है कि बहुत पैसा आएगा। उसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, तो यही अफीम से आ रहा है। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान वाले एरिया में क्या होता है, अफीम उत्पादन होता है और इन लोग जगह जगह बेच रहा है और वहीं से इन लोगों को क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, जिससे इन लोग अपना देश चला रहा है। दूसरा देखिएगा गोल्डन ट्रायंगल, ये कहाँ पे है, तो मान लो कि ये एशिया है, तो यहाँ पे आपका छोटा छोटा द्वीप है, छोटा छोटा देश है, उसको हम लोग, उसमें आपका 3 देश का समूह, नाम क्या है, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। क्या, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहाँ पे क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और ये भी आपका अफीम उत्पादन के लिए ही फेमस है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये सब देखें। अगर बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका एनसीबी। नाम क्या है, तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ठीक है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश में अंधविश्वास से ग्रसित होकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्या बात कर रहा है, किस चीज़ से, तो ये है आपका अंधविश्वास से, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका केन्या, ठीक है, एक आपका अफ्रीकी कंट्री है। और यहाँ पे क्या हुआ है, तो अंधविश्वास से ग्रसित होकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। अब देखो यहाँ पे हुआ था क्या मामला, जैसे कि यहाँ पे एक पादरी था, हम लोग जानते हैं ईसाई के बारे में। पहले तो ईसाई के बारे में देखिएगा, अगर आपसे बात करते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस धर्म वाले लोगों का है, तो ये हो जाएगा आपका ईसाई। सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग हैं, तो ये हो जाएगा आपका ईसाई। सेकेंड नंबर पे आता है आपका इस्लाम, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा हिंदू धर्म, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म का है। और ईसाई के बारे में लोग ऐसा भी कहते हैं, या फिर हम लोग को देखने को ही मिलता है कि इसका फेस्टिवल बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा आप कोई भी अच्छा स्कूल देखिएगा तो वो आपको मैक्सिमम आपका क्रिश्चियन लोग का ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अंधविश्वास नहीं करते। यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, तो पहले तो देखो केन्या का रिपोर्ट है, क्या है, तो केन्या के सकाहुल जंगल में कब्रों से मिलने वाले शवों की संख्या कितनी पहुँच गई, 201। अब देखो हुआ क्या है, आखिर इतना सारा शव कहाँ से मिला अचानक से, और आत्महत्या वाला मैटर क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा इनकी मौत भूख से तड़पने के बाद हुई थी। अब भूख से क्यों तड़पा, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का पंडित होता है, मुस्लिम लोग का क्या होता है, मौलवी होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं ईसाई का क्या होता है, पादरी होता है। और पादरी में भी जो सबसे ऊपर का होता है उसको हम लोग पोप कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्रिश्चियन लोग का जो मतलब पंडित वो क्या होता है, वो पादरी होता है। तो एक पादरी था जिसका नाम क्या था, पॉल मैकेंजी, ठीक है, पॉल मैकेंजी। ये क्या हुआ, ये कुछ मतलब इसके भी अनुयायी थे, जैसे हम लोग में होते हैं साधु महात्मा जिसके अनुयायी होते हैं, तो इसका भी कुछ लोग अनुयायी था। और ये सबको क्या बताया कि अगर आप ईसा मसीह से मिलना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, तो क्या करो कि भूखे रहो, ठीक है, भूखे रहोगे, उसके बाद क्या होगा कि तुमको ईसा मसीह से क्या होगा, मुलाकात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इनकी मौत भूख से तड़पने के बाद हुई। इन्हें एक पादरी ने कहा था कि अगर ईसा मसीह से मिलना है तो मरते दम तक भूखे रहो। इससे क्या हुआ कि वे लोग मर गए, और बहुत लोग मर गए, मतलब अभी तक लगभग 201 बॉडी मिल चुका है और 600 लोग लापता हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया है कि वो 103 लोगों की मौत का जिम्मेदार है, मतलब इसके पहले भी ऊपर इस केस लगा था। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि 14 अप्रैल को इसको क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा 201 लोगों का मौत हो चुका है, बहुत लोग अभी भी क्या हुआ है, तो लापता है। और हुआ क्या है ना कि इसके आसपास कब्र से बहुत सारा लाश मिला है। देखिएगा 22 सब और कब्र से निकाले गए हैं। यहाँ पे देखिएगा दिखा भी रहा है आपका इस टाइप से, मतलब जब कुछ कब्र को खोदा गया जहाँ पे इसका पहुँच था किसका, तो वही पादरी जो था पॉल मैकेंजी, तब उसके आसपास जो कब्र था उससे इतना सारा मतलब बॉडी मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बॉडी से बहुत सारा ऑर्गन भी गायब है। तो लोग ऐसा मतलब लगा रहा है कि मे बी वो स्मगलिंग करता होगा, ठीक है। यही हो रहा है कि आजकल अंधविश्वास में लोग इतना ज़्यादा फंस जा रहा है कि कोई भी बाबा आ रहा है वो ठग ले रहा है। वो सिर्फ हमारे धर्म का ही बात नहीं है, हर धर्म में ये चीज़ हो रहा है, ईसाई हो, मुस्लिम हो। यहाँ पे देखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केन्या। अगर बात करते हैं केन्या के बारे में, तो ये एक आपका अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है। कौन सा कंट्री है, तो अफ्रीका का कंट्री है। और इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल हो जाएगा आपका नैरोबी, ठीक है, नैरोबी। केन्या का कैपिटल क्या है, ये है आपका नैरोबी। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिएगा ये 3 ऑप्शन इकट्ठे इंपॉर्टेंट है क्या, तो इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। इसको क्या कहते हैं, तो पहले तो ये भी आपका अफ्रीका का कंट्री है। दूसरा, इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब इसका जो मतलब यहाँ पे मैप टाइप का बना हुआ है इस टाइप से, यहाँ पे आपका तीनों देश का ग्रुप पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा कंट्री नहीं आता, मे भी अगर ऑप्शन ऐसा ही दे दिया तो यहाँ पे हम लोग केन्या को छाट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें कि केन्या में अभी ये इंसिडेंट हुआ है। अगर और देखते हैं इसके बारे में, तो देखिएगा ये जो पादरी था इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका पॉल मैकेंजी। देखिएगा थोड़ा सा केन्या के बारे में हम लोग देखें, कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है आपका नैरोबी, ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो विलियम रूटो, जो हाल ही फिलहाल बने हैं, क्या नाम है, विलियम रूटो। अगर देखते हैं तो केन्या अभी हाल ही में अपना प्रथम EOS, ये क्या है, तो अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट। अब ये काम क्या करेगा, तो ये क्या होता है ना कि जैसे ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर रहेगा और सब कुछ बताएगा इसके बारे में। अभी हर कंट्री अपना कर रहा है। इसका सैटेलाइट का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ताइफा 1, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर पूछेगा कि किस रॉकेट से भेजा गया था, तो रॉकेट हो जाएगा आपका स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसका कंपनी है, तो हम लोग जानते हैं एलन मस्क का। और स्पेस एक्स का जो रॉकेट है उसका क्या नाम है, तो फाल्कन 9, ठीक है। क्या नाम है, फाल्कन 9। देखो ये रॉकेट है, रॉकेट कैसे जाएगा, तो वो सैटेलाइट जो है कैसे जाएगा, तो वो रॉकेट से जाएगा। रॉकेट इसका यूज हुआ है और सैटेलाइट किसका है, केन्या का। नाम क्या है, ताइफा 1 EOS है आपका। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका नैरोबी में, ठीक है। और हम लोग देखें कि अफ्रीका का कंट्री है और ये क्या, केन्या का राजधानी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3,
उत्तर प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? अभी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब लगातार दिया जा रहा है जीआई टैग। देखिएगा, अभी हम लोग बहुत सारा देखे थे कि अलग अलग स्टेट का बहुत सारी चीज़ को जीआई टैग मिला था, और अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यूपी का भी देखे थे। ठीक है, अभी फिलहाल देखिएगा कि 3 चीज़ को इकट्ठे दिया गया है। किस किस चीज़ को? तो मैनपुरी तारकासी शिल्प को, मतलब नक्काशी से संबंधित है, महोबा गौड़ा पत्थर शिल्प को, और आपका संभल सिंह शिल्प को। ठीक है, तीनों जो है आपका नक्काशी या कलाकारी से संबंधित है। और कहाँ का मिला है? तो ये मिला है आपका यूपी का। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल। देखो ये ऐसे याद रखिएगा, इतना लंबा तो याद भी नहीं रहेगा। जैसे मैनपुरी ये है कहाँ? तो ये भी आपका यूपी में पड़ता है। अभी हाल ही फिलहाल महोबा पान को भी मिला था जो यूपी का था, तो इससे भी हो जाएगा। एक आप संभल याद रखिएगा कि संभल शिल्प को भी कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपका यूपी का। देखते हैं थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में। जैसे अभी बताया कि कुछ दिन पहले भी अभी यूपी का मिला हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका बनारसी लंगड़ा आम। इसमें भी चारों इकट्ठे एक ही बार दिया गया था। बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल, रामनगर भंटा, ठीक है, और आपका बनारसी पान, इस चारों को भी कुछ दिन पहले जीआई टैग दिया गया था। अब देखो यहाँ पे चावल आया, तो चावल से कनेक्ट करो। आदम चीनी चावल कहाँ का था? यूपी का था। बिहार का कौन सा चावल था? तो बिहार का था आपका मिर्चा चावल। कौन सा चावल? तो बिहार का था आपका मिर्चा चावल। और अगर एक चावल और बात करते हैं जो उसी से में मिला था, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कौन सा? तो छत्तीसगढ़ का आपका नागरी दुबराज चावल। नाम क्या था चावल का? नागरी दुबराज चावल। ये कहाँ का था? ये था आपका छत्तीसगढ़ का, ये भी आपका चावल था। अगर बात करते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा आपका जीआई टैग किस राज्य में हो चुका है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कितना? 55। वहीं अगर यूपी का बात करते हैं तो 48, और कर्नाटका का बात करते हैं तो 46। वहीं अगर बात करते हैं रामसर साइड सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। और ये कितना हो गया है? तो ये हो गया आपका 14। ठीक है, और अगर पूरे भारत में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 75। अगर बात करते हैं जीआई टैग, इसका मतलब क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका आया था कब भारत में? तो 1999 में आया था। लेकिन 1999 में एक्ट आया था कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए। लागू कब हुआ? लागू हुआ आपका 2003 में। ठीक है, 2003 में पहली बार किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया? तो 2004-05 में दिया। और अभी अगर जीआई टैग पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी इसको क्या हुआ है कि यूरोपीय जीआई टैग मिला है। मतलब भारत में तो मिल ही रहा है, इसको यूरोप में भी जीआई टैग मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इसको भारत में जीआई टैग मिला है, तो जाहिर सी बात है कि मिला ही होगा। और इसको भारत में जीआई टैग कब मिला? तो इसको भारत में मिला है आपका 2005 में, और अभी मिला है आपका इसको यूरोपीय जीआई टैग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 15 मई को। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? 15 मई। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डे वाला आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, एग्जाम में आते रहता है। जैसे देखिएगा 1 मई, ठीक है, 1 मई को क्या मनाते हैं? तो विश्व मजदूर दिवस। कौन सा? विश्व मजदूर दिवस स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1890 से। वहीं अगर देखते हैं 2 मई, तो विश्व अस्थमा दिवस, जो एक बीमारी है, और इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 1998 से। वहीं देखिएगा ये वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है? तो भारत का रैंक दिया हुआ है। इसी में समय आया था ना, ये आपका जो फ्रीडम इंडेक्स आता था, कितना आया था? तो 180 देशों के ग्रुप में भारत को कितना स्थान मिला था? 161। मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 161, जो इस बार और नीचे चला गया। 4 मई को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया जाता है। और क्या हुआ था, किसके याद में मनाया जाता है? तो एक बार ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयानक सा आग लगा था इसी डेट को, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि आग से बचा जा सके। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, 8 मई को देखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस, इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। और देखिएगा 8 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग थैलेसीमिया, ये भी आपका बीमारी से रिलेटेड है। 11 मई हम लोग देखे थे इसको डिटेल में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या हुआ था? तो 1998 में सफल परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। बात करते हैं 12 मई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। वहीं 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, एक प्रवासी भारतीय दिवस होता है, वो होता है आपका 9 जनवरी को। और यहाँ पे है आपका प्रवासी पक्षी दिवस, ये हो जाएगा आपका 13 मई को। और 15 मई को भी हम लोग देखें कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? तो ये होता है आपका 15 मई को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
जैसे देखिएगा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन, ठीक है। शुरुआत वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे ऑपरेशन समुद्रगुप्त, यहाँ पे मिशन परिवर्तन किसने लॉन्च किया है, किस चीज़ से संबंधित है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए। कहाँ, तो ये हमारे बिहार में स्टार्ट किया गया है मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल कौन पेश किया था, तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान में पेश किया गया था। अगर देखते हैं थोड़ा बिहार के बारे में, तो पहले तो बिहार के बारे में देखिएगा कि इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल हो जाएगा आपका पटना। अगर यहाँ के सीएम के बारे में बात करते हैं तो सीएम कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार, ठीक है, जो रिकॉर्ड बना चुके हैं शपथ लेने का, कितनी बार, तो 8 बार। और देखिएगा यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और इसके पहले ना ये कहाँ के थे, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के थे। अगर देखते हैं बिहार की शिवांगी सिंह, इंपॉर्टेंट है, बिहार में भी कहाँ की, तो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। और देखिएगा ब्रह्मानंद पुरस्कार, ठीक है, ब्रह्मानंद पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला आपका आनंद कुमार को। और ये आनंद कुमार कौन है, तो सुपर 30 के संस्थापक हैं। कौन है, सुपर 30 के संस्थापक, ठीक है, पटना के हैं सुपर 30 के संस्थापक। और देखिएगा बिहार के जमुई जिले में क्या मिला था, तो अभी कुछ दिन पहले स्वर्ण भंडार मिला था। लेकिन अगर हम लोग स्वर्ण भंडार के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा के भी 3 जिले से मिला था। कहाँ कहाँ से, तो आपका हो जाएगा क्या क्या, क्योंझोर, मयूरभंज और आपका देवगढ़। यहाँ से क्या मिला था, गोल्ड मिला था। और ये गोल्ड कहाँ से मिला था, तो ये आपका उड़ीसा का जिला था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम का, ठीक है, तो लिथियम का भंडार कहाँ कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका जम्मू कश्मीर से। और आपका अभी हाल ही में कहाँ से मिला था, राजस्थान से, ठीक है, कहाँ से मिला था, राजस्थान से। और देखिएगा जैसे राजगीर में खेल अकादमी का निर्माण किया जा रहा है, मतलब बिहार का पहला। और अगर बात करते हैं पटना हाईकोर्ट, तो इसके जस्टिस कौन है या फिर इसके जज कौन है, तो हो जाएगा आपका जस्टिस विनोद चंद्रन, ठीक है, अभी हाल ही में बने हैं जस्टिस विनोद चंद्रन। बात करते हैं पटना हाईकोर्ट का, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1916 में, ठीक है, 1916 में। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक चीज़ और देखिएगा, नो बैग डे, नो बैग डे कहाँ स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया है आपका बिहार में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। कल हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के बारे में डिटेल से देखे थे, मतलब 2-4 चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर देख लिए थे। आज इसका देखिएगा ड्यूरोफ्लेक्स किसके कौन बने हैं, तो इसके बने हैं आपके विराट कोहली। विराट कोहली क्या बने हैं, तो ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आप लोग बताइएगा, जैसे देखिएगा आयुष्मान खुराना, ये किस चीज़ के बने हैं, तो यूनिसेफ के भारत की तरफ से राष्ट्रीय राजदूत बने हैं। कौन, आयुष्मान खुराना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे देखिएगा किस राज्य सरकार ने जगनाडु चेबुदम कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ठीक है, जगनाडु चेबुदम कार्यक्रम। अब देखिए अगर आपको इसके सीएम पता होगा ना, तो आप इसको बना सकते हो। जैसे आपके जगन मोहन रेड्डी कहाँ के सीएम हैं, इससे हम लोग को पता चल सकता था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। अगर हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, जैसे देखिएगा अगर आंध्र प्रदेश का कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो अभी क्या हो गया है, अभी हुआ है आपका विशाखापत्तनम। क्या हो गया है, विशाखापत्तनम, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। नाम क्या है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, वाई एस जगन मोहन रेड्डी। और अभी जो एक रिपोर्ट आया था उससे पता चला था कि सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है, तो जगन मोहन रेड्डी के पास। अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो हो जाएगा आपका एस अब्दुल नज़ीर, ठीक है, एस अब्दुल नज़ीर। और अभी जो हम लोग देखे थे कि 13 राज्य में राज्यपाल एक ही बार चेंज किया गया था, तो इनको बनाया गया था और काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था बस इन्हीं का। क्यों, क्योंकि ये इसके पहले क्या रहे थे, तो जज रहे थे। और कहाँ के जज रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के। हम लोग एक बार देखे भी थे कि जो राम मंदिर के लिए 5 जजों का बेंच बैठा था उसमें आपके एस अब्दुल नज़ीर भी थे, ठीक है। तो अब इसका कैपिटल क्या हो गया, विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा होगा, तो ये भी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, तो आपका तेलंगाना। और कब अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को। कब अलग हुआ, 2 जून 2014 को। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अभी भारत में कितने राज्य हैं, तो अभी हैं आपके 28। लेकिन जो तेलंगाना अलग हुआ था वो 29वें नंबर का राज्य बना था। तो फिर 28 कैसे हो गया, क्योंकि नवीनतम तो यही है।
जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा क्या लिया, छीन लिया गया, उसको यूटी बना दिया गया। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ बनाया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैदराबाद में। राजधानी क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, जो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। अगर बात करते हैं ओपन रॉक संग्रहालय, रॉक मतलब क्या हो गया, चट्टान, तो चट्टान का संग्रहालय कहाँ बनाया गया, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में। ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी CM कौन बने हैं, तो YS जगनमोहन रेड्डी। और सबसे कम संपत्ति किसके पास है, तो ये हो जाएगा आपका ममता बनर्जी। ठीक है, सबसे कम संपत्ति किसके पास है, ममता बनर्जी के पास। अगर बात करते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में वृद्धि किस राज्य में हुआ था, मतलब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल में पेश किया जाता है, तो वहाँ देखा गया था क्षेत्रफल के अनुसार 2-3 रिपोर्ट निकाला गया था। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में था, तो ये था आपका MP में। ठीक है, सबसे ज़्यादा था आपका MP में, सबसे कम था आपका हरियाणा में। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन अगर बात करते हैं परसेंटेज के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ था, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। और सबसे कम क्या हो जाएगा, तो ये आपका वही हो जाएगा हरियाणा, परसेंटेज के अनुसार, है ना, परसेंटेज के अनुसार। अगर आपसे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ था, तो ये कौन सा था, ये था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अगर बात करते हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा में भी अभी कुछ दिन पहले क्या मिला था, सोना का भंडार मिला था। अगर बात करते हैं उत्तराखंड, तो ये किससे अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ था, और इसका नाम उत्तराखंड कब हुआ, तो ये हुआ आपका 2007 में। अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग कल देखे थे, कोई इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना, है ना, इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना जो महिलाओं के लिए स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश से। और एक देखिएगा नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना, इसमें क्या था कि महिला लोग से बस भाड़ा क्या लगेगा, तो 50% कम लगेगा। ये भी कहाँ का था, हिमाचल प्रदेश का। सुखाश्रय योजना हिमाचल प्रदेश, यहाँ के CM शिव प्रताप शुक्ला, यहाँ के CM कौन है, सुखविंदर सिंह, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके शिव प्रताप शुक्ला। अभी जो बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये इसके पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। अब देखो होता क्या है ना कि सर्च हमेशा चलते रहता है, कहीं कुछ मिला, इसी से तो हम लोग को अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अभी कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या मिला है, तो 2000 साल पुराने जल निकाय का पता चला है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि जल निकाय का सर्वेक्षण हुआ था, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा जल को ऑब्जर्व किया गया है, बचाया गया है, तो हम लोग देखे थे उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन था, फर्स्ट नंबर पे था आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश का बात हो रहा है ना, अभी मध्य प्रदेश में हम लोग देखे थे कि देखिएगा पहले तो हम लोग देखे थे कि नामीबिया से क्या लाया गया था, चीता लाया गया था। 1952 में भारत में चीता को पूरी तरह से विलुप्त घोषित किया गया, तो 2 जगह से चीता लाया गया, एक आपका नामीबिया से, दूसरा आपका कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। उसमें से हम लोग देखे थे कि नामीबिया से जो आपका चीता लाया गया उसमें 3 चीता का मौत हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट है, जब ये आया था उस समय बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा था कि कहाँ से आया, कौन आया, तो देखो 3 चीता का इसमें डेथ हो चुका है, जिसमें अभी नवीनतम किसका डेथ हुआ है, तो दक्षा। ठीक है, दक्षा जो फीमेल चीता थी, सासा इसका सबसे पहले डेथ हो गया था, ये भी फीमेल थी, और ये उदय ये आपका मेल था। ठीक है, और ये कैसे डेथ हुआ इसका, तो मेल चीता ही जो था ये इस पर अटैक कर दिया था, किस पे, दक्षा पे, तो इससे इसका क्या हुआ, मौत हो गया। मतलब आया था उस समय देखो 12 आया था नामीबिया से और 8 आया था आपका साउथ अफ्रीका से। इसमें से क्या हुआ है कि 3 मर गया, मतलब बचा कितना, 12 8 20 17 था, लेकिन हुआ है कि एक चीता का 4 बच्चा भी हुआ, तो उससे क्या हुआ कि इसका संख्या बढ़ेगा। आगे देखना, जैसे भोपाल में क्या हुआ था, तो 7वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। बात करते हैं हिंदी भाषा में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध, या फिर यहाँ पे मतलब हिंदी भाषा में अब क्या होगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का शिक्षा दिया जाएगा, किस राज्य में, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाया गया, तो ये भी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। देखो ये वैदिक घड़ी है। अगर आपसे पूछता है न्यायिक घड़ी, ठीक है, न्यायिक घड़ी सबसे पहले कहाँ लगाया गया, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। और आगे देखते हैं पहला ड्रोन स्कूल
ठीक है। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ चालू किया गया? ग्वालियर में, जो कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है एमपी में। गुजरात के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर आपका मोटेरा स्टेडियम। अगर बात करते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगर बात करते हैं दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, तो वो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है आपका जयपुर में। ठीक है, कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका जयपुर में। आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया? देखिएगा यहाँ पे एंजेला मर्केल। किसको सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल। अब ये कौन है? तो ये अभी तो कोई खास पोस्ट पे नहीं है, ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रही थी। कौन? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर। ठीक है, और बहुत दिनों तक ये रही थी जर्मनी की पूर्व चांसलर। अब देखो पूर्व है तो अभी कौन है? अभी है आपका ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है, और अगर जर्मनी के कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका बर्लिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या हम लोग देखें कि जो ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए एमटीएस का एग्जाम चल रहा है ना, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे देखिएगा ये आपका नोबेल अवार्ड है 2022 का, किसको मिला है? तो देखते हैं हम लोग, नोबेल अवार्ड अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे अगर बात करते हैं तो 1901 में क्या हुआ था? नोबेल अवार्ड का स्थापना हुआ था, लेकिन उस समय आपका अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र में स्थापना कब हुआ? तो 1968 में। स्थापना कब हुआ? 1968 में, और पहली बार दिया गया कब? तो 1969 में। दोनों डेट याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला, तो मिला है आपका स्वांते पाबू को। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी, स्वांते पाबू को किस क्षेत्र में मिला है? तो ये मिला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। और कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके स्वीडन के। ठीक है, देखिए चिकित्सा में 1 लोग को मिला है, और फिजिक्स में आपका 3 लोग को मिला है। यहाँ पे रसायन में भी आपका 3 लोग को मिला है, और शांति में भी आपका 3 लोग को मिला है, जिसमें 1 आदमी है और 2 संगठन है। देखिएगा यहाँ पे भौतिकी में किसको मिला है? तो एलन ऑस्पेक्ट को मिला है, जॉन क्लाउजर को मिला है, और एंटेन जिलिंगर को रखा है मिला है। अब कोई सब विदेशी नाम है, याद तो होगा नहीं, शॉर्ट करके याद करने का कोशिश करना। जैसे इसका ए ले लेते हैं, इसका जे ले लेते हैं, और इसका के ले लेते हैं। ठीक है, या फिर के ए जे ले लेते हैं, उससे भी याद रह सकता है के ए जे। ठीक है, कैसे भी इसको याद रखिएगा, ऑस्पेक्ट क्लाउजर जिलिंगर। इसको किस चीज़ का अवार्ड मिला है? तो इसको मिला है आपका फिजिक्स का। और अगर देखते हैं जैसे रसायन का देखिएगा तो मिला है आपका कैरोलिन बर्टोजी को, मार्टिन मेल्डन को, और आपका बैरी शार्पलेस को। इसको ट्रिक से याद रखेंगे तभी याद रहेगा। किसको किसको मिला है? तो आपका बर्टोजी को, मेल्डन को और शार्पलेस को किस चीज़ का मिला है? तो ये मिला है आपका केमिस्ट्री का। और भौतिकी का हम लोग देखें, अगर बात करते हैं शांति का पुरस्कार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? देखिएगा तो पहले तो ये 2 संगठन को मिला है। किसको मिला है? तो बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के अधिवक्ता एलिस बिलियात्स्की, 1 आदमी को मिला है और 2 संगठन को मिला है। तो आदमी तो पहला हो गया एलिस बिलियात्स्की, कहाँ का है? तो बेलारूस का। और कुछ दिन पहले हम लोग करंट में देखे थे कि इसको 10 साल का जेल भी घोषित दे दिया गया है। और देखिएगा 2 मानवाधिकार संगठन। ठीक है, कौन सा संगठन है? तो पहला तो है आपका मेमोरियल, और दूसरा है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इतना याद रखिएगा कि 1 आदमी है, 2 संगठन है। संगठन कहाँ का है? तो एक है आपका मेमोरियल का, और एक है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। एक कहाँ का है? रूस का, और एक है आपका यूक्रेन का। आगे देखिएगा जैसे अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी 3 लोग को मिला है। किसको किसको? तो मिला है आपका बर्नानके को, डायमंड को और डायबेविक को। किसको मिला है? बर्नानके, डायमंड और डायबेविक को। देखिएगा 2 ड से नाम है और आपका 1 ब से नाम है, ऐसे करके याद रखिएगा। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्य। ठीक है, ये किसको मिला है? तो मिला है एनी ऑर्नेक्स को, और ये कहाँ की है? फ्रांस की है। और इनके बारे में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार किस देश की महिला को साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है? तो फ्रांस का मिला है, और है नाम क्या है इनका? एनी एर्नॉक्स। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देखिएगा भारत द्वारा $1 बिलियन क्रेडिट लाइन किस देश को दिया गया है? अभी हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा किस देश को ज़रूरत होगा? पाकिस्तान, श्रीलंका। किसको दिया गया है? तो श्रीलंका को दिया गया है। और देखिए हम लोग कि भारत अभी सबको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जैसे श्रीलंका को तो दिया ही है, अफगानिस्तान का भी बहुत हेल्प किया था, और पाकिस्तान तो खैर इतना कर्ज ले लिया कि अब इसको हेल्प का भी जरूरत नहीं है किसी का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रीलंका। क्या दिया है? तो क्रेडिट लाइन दिया, मतलब उसके पास कुछ पैसा क्रेडिट दे दिया कि आप इससे सामान खरीद सकते हो। देखिएगा जैसे श्रीलंका के बारे में
ये देखिएगा श्रीलंका क्या है, तो इसको हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद महासागर की मोती। देखिएगा मोती टाइप का शेप है, और ये क्या है आपका, ये है आपका हिंद महासागर। इसको क्या बोलते हैं? तो हिंद महासागर की मोती, हिंद महासागर की मोती। अगर बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो इसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। सिलोन के नाम से एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजा का नाम बताइए जो श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था। तो देखिएगा आप दो नाम याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका राज प्रथम। राज प्रथम वो क्या किया था, वो उत्तरी श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया था। कौन जीता था? तो ये जीता था आपका राज प्रथम। लेकिन आपसे बात करते हैं कि पूरे श्रीलंका को कौन जीत लिया था, तो वो जीत लिया था आपका राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। अब एक चीज़ देखिएगा, आपका श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का लोग रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन धर्म का लोग रहता है? बौद्ध धर्म। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म कैसे फैला? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में आपका मौर्य सम्राट था, जो महान मौर्य सम्राट था, जिसका नाम क्या था? अशोक। ठीक है, अशोक क्या किया था? अपना बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा, क्या नाम था? महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को क्या किया था? तो दोनों को श्रीलंका भेजा था। किस चीज़ के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, कहाँ भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और तभी से हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा अधिकता है। अगर बात करते हैं श्रीलंका, तो ये किसका उपनिवेश था, मतलब किसका गुलाम था? तो ये भी आपका अंग्रेज का गुलाम था। ठीक है, अंग्रेज का गुलाम था। आज़ाद कब हुआ था? तो फरवरी 1948 में। ठीक है, कब आज़ाद हुआ था? 1948 में, मतलब हमसे अगले साल हुआ था। और हम लोग देखे थे कि अपने स्वतंत्रता दिवस पे ये क्या किया था, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के फ़ोटो का डाक टिकट जारी किया था। यहाँ पे हम लोग देखिएगा, अगर बात करते हैं कि भारत और आपका श्रीलंका कैसे जुड़ता है या फिर दोनों के बीच क्या है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इससे क्या है, तो इससे आपका भारत और श्रीलंका क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे इसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, हम लोग देख लिए। अगर देखिए इसका राजधानी दो ठो है, एक है आपका विधायी राजधानी और एक है आपका कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। विधायी राजधानी जहाँ बैठ के आपका विधि बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, ये कौन सा है, तो ये है आपका जयवर्धनेपुरे कोटा। और अगर बात करते हैं कार्यकारी और न्यायिक राजधानी, तो ये हो जाएगा आपका कोलंबो। जैसे देखो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहाँ होगा, मतलब हाई कोर्ट तो हर जगह होता है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, तो ये आपका कोलंबो होगा, जो कि न्यायिक राजधानी है। कार्यकारी सारा ब्यूरोक्रेट कहाँ बैठता होगा, तो वो आपका कोलंबो में बैठता होगा। देखिएगा ये स्वतंत्र कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1948 को। किससे? तो हुआ था किससे? अंग्रेज से। ठीक है, अंग्रेज से। यहाँ पे हम लोग देखें कि महेंद्र और संघमित्रा कौन था, तो ये दोनों आपका अशोक का पुत्र और पुत्री था, जो बौद्ध धर्म को यहाँ फैलाया था। अब देखो ये 31 किलोमीटर क्या है, तो ये क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच जो दूरी है ये कितना है, तो ये है आपका 31 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका 31 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। अगर भूटान के बारे में देखते हैं, तो यहाँ कौन सा परियोजना अभी हाल ही में बनाया गया है, मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना। क्या नाम था, मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना। बहुत बार देखे हैं, भारत के हेल्प से बनाया गया था। और अगर देखें तो भूटान में अभी भी क्या चलता है, तो राजा का शासन चलता है। और यहाँ का राजा कौन थे, तो जिग्मे वांगचुक। जिग्मे वांगचुक अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे, भारत आए हुए थे 2 दिवसीय यात्रा पे। अगर बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो ये आपका लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य किरण। सूर्य किरण। ठीक है, और पाकिस्तान के बारे में तो हम लोग कल देखें, ये सी पैक का विस्तार अब कहाँ तक करने जा रहा है, तो आपका कहाँ तक, अफगानिस्तान तक। सी पैक का मतलब क्या हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर यहाँ की कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इस्लामाबाद। अगर यहाँ के पीएम के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, शहबाज शरीफ। और यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका आरिफ अलवी। ये बना था कब, तो 14 अगस्त 1947 को। कब बना था, 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ हम लोग का।